प्यारे दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बाबिल जैसा अजीम शहर छोड़ दिया तो उनके साथ एक और रोशन चेहरा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। यह हिजरत सिर्फ एक जमीन से दूसरी जमीन की तरफ नहीं थी, यह हिजरत थी रोशनी की तरफ, अंधेरों से दूर, हक़ की तरफ, बातिल से टकराने के लिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल उस वक्त ईमान के नूर से भर चुका था, उनका सीना अल्लाह के पैगाम से लबरेज था। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक अजीम मकसद के लिए चुन लिया। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो हदें पार कर चुकी थी, जो अखलाकी पस्ती की आखिरी दहलीज पर खड़ी थी। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए, ऐ लूत, जाओ, उन लोगों की तरफ जाओ जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जिनके दिल पत्थर बन चुके हैं, जिन्होंने फितरत को पलट कर रख दिया है। उन्हें मेरी राह दिखाओ, शायद कोई लौट आए। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का सफर एक आजमाइश में बदल चुका था। वो साधूम और अमूरा के शहरों की तरफ रवाना हुए। वो शहर जो दौलत में तो अमीर थे मगर अखलाका में कंगाल। जब हजरत लूत शहर की सरहद पर पहुंचे तो उनका दिल कांप उठा। हर तरफ नफ्स परस्ती, जुल्म और बेहयाई का राज था। यह सिर्फ गुनाह का शहर नहीं था, यह एक मुर्दा जमीर की तस्वीर थी। इस बस्ती में मेहमान नवाजी का नामो निशान तक न था। कोई मुसाफिर अगर गलती से वहां आता तो उसे लूट लिया जाता, पीटा जाता, यहां तक कि मार दिया जाता। और सबसे घिनौना जुर्म, उनका फितरी रुझान उलट चुका था। मर्द मर्दों की तरफ माइल थे, बच्चे, बूढ़े, जवान सब बेहयाई की दलदल में धंस चुके थे। अल्लाह ने फरमाया, तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान दिन बिताए, रातें जाग जाग कर गुजारी, नरम लहजे में समझाया, रोकर बताया, लेकिन किसी के दिल पर चोट न लगी। जब नरमी ने असर न दिखाया तो एक दिन हजरत लूत शहर के बीचों बीच खड़े होकर पुकार उठे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो। तुम वो रास्ता इख्तियार कर चुके हो जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चला। अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना उसका अजाब बहुत करीब है। मगर वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। कोई हंसते हुए कहता, ओह लूत, तू तो बड़ा नेक और पाकबाज बनता है, फिर इस गुनाह के शहर में क्यों आया? और सबसे बड़ा फख्र उनके लहजे में यह था, यह शहर हमारा है, यह दौलत, यह शान, यह ताकत, सब कुछ हमने अपनी मेहनत से कमाया है। तेरा अल्लाह हमें क्या देता है? हमें तेरी ख्याली सजाओं से कोई डर नहीं। मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम चुप न हुए। वो सालों तक दिन रात अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, लोगों को प्यार से बुलाते रहे, कभी रोकर, कभी दुआ करके, कभी चीख कर, कभी आहें भरकर। मगर जितनी वो रोशनी फैलाते, ये लोग उतने ही अंधेरे में डूबते चले गए। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जब हक़ की आवाज उनके कानों को चुभने लगी। जो पहले हंसते थे अब साजिशें करने लगे। शहर के कुछ बाअसर लोग रात की तारीकी में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर बुग़्ज़, आंखों में नफरत और बातों में ज़हर था। अगले दिन जैसे पूरा शहर बपहर गया, हजरत लूत के मानने वालों को एक एक करके निशाना बनाया जाने लगा। किसी को बाजार में घसीटा गया, किसी को कोड़ों से मारा गया, किसी का घर जला दिया गया, किसी की इज्जत सर ए आम रौंदी गई। जो सच बोलता उसे समाज से काट दिया जाता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दर्द सहते रहे, सच कहते रहे, और आसमान खामोशी से यह सब देख रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक दर्द भरे दिल के साथ अपनी कौम के हालात पर नजर डाल रहे थे। जुल्म बढ़ता जा रहा था, गुनाह आम बात बन चुके थे और हक बात कहने पर सजा दी जा रही थी। आखिरकार उन्होंने कांपते हुए वजूद और आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, ऐ मेरे रब, ये कौम मेरी बात नहीं सुन रही, बल्कि मुझ पर और मेरे मानने वालों पर जुल्म कर रही है। अब फैसला तेरे हाथ है, मैं इनका मामला तुझ पर छोड़ता हूं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की फरियाद सुन ली, उनकी दुआ कबूल कर ली। कुछ दिन बाद दूर शाम के इलाके में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कुछ मेहमान आए। वो देखने में निहायत खूबसूरत, बावकार और नूरानी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी में मशहूर थे। उन्होंने फौरन उनके लिए खाने का इंतजाम किया। एक भूने हुए बछड़े का गोश्त उनके सामने